साइकोलॉजी यूज करके आप अपने बेस्ट फ्रेंड को पेट बना सकते हो। I'll tell you how। पावलोव नाम के एक साइकोलॉजिस्ट की ये थ्योरी है कि आप किसी के भी मुंह में पानी ला सकते हो विद दिस ट्रिक। अगर आप किसी के सामने एक साउंड बजाते हो और उनको अगर एक फूड आइटम देते हो, फॉर एग्जाम्पल अ चॉकलेट, और अगर आप ऐसा रिपीटेडली करते हो तो उनका माइंड ट्रेन्ड हो जाता है। अब वही साउंड सुनने के बाद उनको उस फूड आइटम की क्रेविंग होगी, इन आवर केस अ चॉकलेट। उनके मुंह में पानी भी आएगा, लेकिन अगर उनको वो फूड आइटम नहीं मिलता है तो वो काफी अनकंफर्टेबल फील करेंगे क्योंकि उनकी क्रेविंग सेटिस्फाई नहीं होगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि हम ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं और क्या पता आपको कौन से पॉइंट की कब जरूरत पड़ जाए। नेल बाइटिंग को एक बहुत बुरी आदत कहा जाता है और ज्यादातर ये बच्चों में देखने मिलती है। नेल बाइटिंग के 3 रीजंस हैं। फर्स्ट, स्ट्रेस के कारण। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो तो आप नेल बाइटिंग करने लगोगे अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। सेकंड, ज्यादा कंसंट्रेशन। अगर आप एक जगह पे बहुत देर तक फोकस कर रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब नेल बाइटिंग शुरू कर दोगे। थर्ड, अगर आप बोर हो रहे हो तो आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए नेल बाइटिंग शुरू कर दोगे। इसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं लाइक ADHD, OCD या इन्फेक्शंस। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग नेल बाइटिंग नर्वसनेस के कारण करते हैं, बट रिसर्च में ऐसा कहा गया है कि वो लोग नेल बाइटिंग करते हैं जो परफेक्शनिस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्शनिस्ट बनने के लिए नेल बाइटिंग करना शुरू कर दो, इससे डेंटल प्रॉब्लम्स या इन्फेक्शन हो सकता है। मिररिंग। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे हो और बात करते करते आपके सिटिंग पोजीशंस, जेस्चर्स और पोस्चर्स एक जैसे हो जाएं? आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, बट दिस हैपेंस ऑल द टाइम। पर ऐसा होता क्यों है? इट्स कॉल्ड द मिररिंग इफेक्ट, जो सबकॉन्शियसली होता है। इसका मतलब ये है कि आपने उस पर्सन के साथ एक रैपो बना लिया है। या तो आप उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हो या तो आप उससे ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, और यही कनेक्शन के कारण योर सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट्स टू मिरर द एक्शंस ऑफ द पर्सन यू आर टॉकिंग टू। और आप कॉन्शियसली इसको अपने एडवांटेज में यूज कर सकते हो बिकॉज द पर्सन विल फील दे हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन यू, दे आर इन्फ्लुएंसिंग यू, और वो आपसे बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे। ये चीज हम एक ऑफिशियल सेटिंग में भी यूज कर सकते हैं अगर हमें क्लाइंट को या अपने बॉस को अपने कोई आइडिया से अग्री करवाना हो। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे आप किसी को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, ये सिर्फ एक टूल है जिससे आप किसी को पर्सुएड कर सकते हैं। लिप बाइटिंग। नेल बाइटिंग की तरह कई लोगों की हैबिट होती है अपने लिप्स बाइट करने की। अगर वो कहीं स्टेज पर है या किसी मीटिंग में है तो वो अनजाने में अपने लिप्स बाइट करने लग जाते हैं। ये एक बहुत ही वियर्ड हैबिट है जो स्ट्रेस या नर्वसनेस की वजह से होती है। थोड़े टाइम तक तो ठीक है, बट अगर ये बहुत ज्यादा रेगुलर हो जाए तो इससे खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं लाइक BFRB, बॉडी फोकस्ड रिपेटिटिव बिहेवियर। इसके साथ साथ एक और काफी कॉमन चीज है जो बहुत लोग करते हैं, वो है बालों को खींचना। हेयर पुलिंग स्ट्रेस, एंजाइटी, लोनलीनेस या टेंशन रिलीज करने का एक तरीका होता है। अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो आपको ट्रिकोटिलोमेनिया नाम का डिसऑर्डर हो सकता है, जो एक हेयर पुलिंग डिसऑर्डर भी है और एक मेंटल बीमारी भी है। कुछ लोगों में ये इतना सिवियर हो जाता है कि उनको बॉल्डनेस हो जाती है, फिर उसकी वजह से वो या तो इमोशनली वीक फील करते हैं या एम्बैरेस्ड फील करते हैं। एंड कुछ लोग इस बीमारी की वजह से अपने आईलैशेस और आईब्रोज भी पुल करने लगते हैं। इस बीमारी का इलाज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से किया जा सकता है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप इसको छोड़ने का तरीका बताया जाता है। बॉडी पॉस्चर। आपने ऐसा मूवीज में तो देखा ही होगा, जब कोई बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा होता है तो उनका हेड नीचे हो जाता है, उनके शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं, और अगर कोई बहुत ज्यादा हैप्पी और एनर्जेटिक फील कर रहा है तो उनके शोल्डर्स बैकवर्ड, चेस्ट आउट और हेड अप हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? आपका बॉडी पॉस्चर आपके मूड को अफेक्ट करता है। हाँ, आपके बॉडी पॉस्चर के कारण आपका मूड भी चेंज होता है और आपके मूड के कारण आपका बॉडी पॉस्चर भी। हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है जो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है। जब वो एरिया एक्टिवेट होता है तो इट डजंट मैटर कि वो कैसे एक्टिवेट हुआ। कंफ्यूजिंग ना? I'll explain it। जब हम कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं तो हमारा पॉस्चर अपने आप ही अच्छा हो जाता है और हमारा ब्रेन इसी पॉस्चर को कॉन्फिडेंस से रिलेट करता है, और जब हम इसी पॉस्चर को फोर्सफुली अप्लाई करते हैं तो हमारा ब्रेन आर्टिफिशियली कॉन्फिडेंस वाले पार्ट को ट्रिगर करता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि जब आप सैड हो तो आप फोर्सफुली स्माइल करो। इससे आपका ब्रेन स्माइल को रिलेट करता है हैप्पीनेस से। चाहे फिर आप फोर्सफुली क्यों ना स्माइल कर रहे हो, आपका ब्रेन ऐसे केमिकल्स रिलीज करेगा जिससे योर मूड विल जस्ट लाइट अप। सोने के टाइम पर हम अपने पिलो की पोजीशन चेंज करते रहते हैं और पिलो की जो साइड ठंडी होती है हम वहां ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि जब हमारा सर ठंडा होता है तो वो हमारी बॉडी को ठंडा और कंफर्टेबल रखता है,
तो हम जब सोते हैं तो हम अपने सर से पिलो में हीट ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से हमें चैन की नींद आती है। पर ये एक बुरी चीज है, आप थोड़े टाइम के बाद इरिटेटेड फील करोगे और आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट होगा। अगर आप पूरी रात ये करते रहोगे तो आपका सोना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ेगा और आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। कई कंपनीज ने इसका सोल्यूशन भी निकाला है कूल पिलोज नाम से। इसका मटेरियल नॉर्मल पिलोज से काफी डिफरेंट होता है, लेकिन इसकी सेफ्टी पे काफी डिबेट्स भी हुए हैं। टॉकिंग टू योरसेल्फ। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि खुद से बात करना एक मेंटल बीमारी होती है, पर ऐसा नहीं है। ये मेंटल बीमारी तब बन जाती है जब हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं और खुद को कोसते रहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इससे तो आपकी स्ट्रेस और डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर होगा। खुद से बात करना आपको मोटिवेटेड और फोकस्ड रखता है, लेकिन अगर आप खुद से पॉजिटिवली बात करें तो नेगेटिव सेल्फ टॉक को अवॉइड कीजिए और खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए। जब आप टीवी की वॉल्यूम कम या ज्यादा करते हो तो आप हमेशा उसको इवन नंबर्स पे सेट करते हो, लाइक 2, 4, 6, 8, राइट? क्योंकि अगर आप उसको ऑड नंबर पे रखोगे लाइक 1, 3, 5, 7 तो आपको कुछ सही नहीं लगेगा। इसका रीजन ये है कि हमारा ब्रेन ऑड नंबर्स को प्रोसेस करने में टाइम लगाता है और उसको एक चैलेंज की तरह लेता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि ऑड नंबर्स को हम नेगेटिवली लेते हैं। कुछ स्टडीज में ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं जिनके ब्रांड का नाम का टोटल इवन नंबर होता है। इसे OCD नाम की बीमारी से एसोसिएट किया जाता है और इसके और भी अलग अलग रीजंस होते हैं। ये बस हमारे ब्रेन से रिलेटेड साइकोलॉजी है। सो जब हम ब्रेन की बात कर रहे हैं तो बिग ब्रेन को हम कैसे भूल सकते हैं? सो दिस वाज ऑल अबाउट द वियर्ड हैबिट्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। अगर आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड मेक योर ब्रेन बिगर।